Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ये है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर बीएड के सेकेंड ईयर का एक पार्ट जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते समय कौन कौन से बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए। तो वो बहुत ही नॉर्मल से स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको एक टीचर को जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जब हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जब सर्विसेज हम देते हैं तो कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कलेक्टिंग। जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस सर्विसेज में। तो कलेक्टिंग एक स्टैटिस्टिक्स आता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा को कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है। देन एनालाइजिंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन। अब क्या है कि हमारे पास डेटा भी कलेक्शन है और हमने डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो किसी रिजल्ट या कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। तो हम उस एनालिसिस को कन्वर्ट करते हैं आंसर में। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं नॉर्मली जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं जीएनसी के अंदर। तो कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। इसके बाद हम कर लेते हैं बात कि इन इन जो ये तीनों स्टेप्स हैं इनके अलावा और कौन कौन सी जानकारी एज ए टीचर हमें पता होनी चाहिए व्हाइल वी आर गोइंग फॉर ए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो चीजें हैं वो है डेटा कलेक्शन। अगर आपको डेटा कलेक्शन करके गाइडेंस एंड काउंसलिंग का काम करना है तो डेटा कलेक्शन, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, डिजाइनिंग स्टडीज एंड कलेक्ट डेटा इसके अंतर्गत आता है। जब डेटा आपका कलेक्ट हो गया देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले योर डेटा। देन डेटा एनालिसिस आती है जो कि अभी हमने देखा। देन इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करना भी इसके अंतर्गत आता है। जब आपने डेटा को एनालिसिस कर दिया तो उसकी आप व्याख्या करते हो। यूज मेजर्स टू सेंटर एंड स्प्रेड द इंटरप्रेट ऑफ डेटा। देन डेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन है कि जो डेटा आपने एनालिसिस किया है उसको इंटरप्रिटेट आप कैसे करोगे। एनी फॉर्म हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, पाई डायग्राम हो सकता है, कुछ इमेज हो सकती है, कुछ परसेंटेज शो हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन हम उसको कैसे करते हैं ये भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आता है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, यूज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस टू मेक डेटा मोर क्लियर। तो उसको हम इन्फेरेंस करते हैं, लाइक परसेंटेज एनालिसिस हो गई, परसेंटेज हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी, अब संभावना कितनी है उसको हम जानने के लिए अंडरस्टैंड एंड अप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि आज ये अगर मेरा डेटा कलेक्शन निकल रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत तो इसकी क्या संभावना है आगे आने वाले समय में, उसको हम बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो कुछ टूल्स हैं, उपकरण हैं जिससे हम डेटा को गैदर करते हैं। डेटा गैदरिंग टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, सबसे पहले होती है नीड असेसमेंट। असेसमेंट करना है आपको, आकलन करना है इसका। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, और उसके बाद आप इंटरव्यू लेते हो यानी कि साक्षात्कार एक प्रक्रिया हो सकती है। ग्रुप बिहेवियर हो सकता है, मतलब समूह का व्यवहार कैसा है वो जानते हैं। जेनोग्राफ होता है जिसमें कि एक ट्री बनता है, इंफॉर्मेशन का एक ट्री बनता है जिससे कि हम उसकी सीक्वेंसिंग को जानते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्लासरूम टीचर्स, एक जो क्लासरूम टीचर्स है वो ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करता है, वो भी इसके एक टूल का पार्ट होता है। तो दिस इज द बेसिक टूल अंडर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोग के पास लाने की कोशिश की है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।